हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी स्नैप। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भाई दूज है तो इसलिए मेरा टीका लगा हुआ है। तो मैं और आज ही हमने मूवी देखी थी राम सेतु। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैंने आज राम सेतु मूवी देखी। तो आज का मैंने रिव्यू मैं इस मूवी का दे रहा हूँ। एक तरह से ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल मेरी तरफ से। जैसे मैं मूवी देखता हूँ तो मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लेता हूँ, पर इस मूवी को देखते हुए मैंने ऐसा कुछ नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली इस मूवी में चल क्या रहा है। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे, वो तो भाई बिल्कुल बोर हो गए और वो तो बीच में ही उनको नींद आने लगी थी। पर अब चलिए इस बात को हटाते हैं, हम आप बात करते हैं मूवी के बारे में। सीरियसली बताऊं तो यार मूवी समझ में नहीं आता। अभिषेक शर्मा जी जो हैं, शर्मा जी ने आप मूवी पता नहीं क्या सोच कर बनाई है। देखा जाए तो जैसे आप राम सेतु की मूवी है, राम सेतु उसका टाइटल है, तो एक्चुअली राम सेतु के बारे में मूवी होगी। तो राम सेतु के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे इंडियन कल्चर में और भारतीय में, यहाँ तक कि मैं अपने भारतीयों की बात नहीं करता हूँ, बाकी के अदर विदेश में भी सभी लोग राम सेतु के बारे में अच्छे से जानते हैं कि राम सेतु क्यों बनवाया गया था, किसने बनवाया था, और इस राम सेतु को आगे चल के हुआ क्या था। मतलब बहुत सारी जगह अगर क्वेश्चंस मार्क अगर हम देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस मार्क इस टॉपिक पर फिट बैठते हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल सही है। पर अगर राम सेतु की अगर बहस करने हम बैठे हैं तो लगभग पता नहीं, मेरे को खुद आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा। पर राम सेतु की कहानी को अगर आप 2.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सुनना चाहें, उस कहानी को आप देखना चाहें, तो भाई बहुत ही कम पड़ जाएगा 2.5 घंटे भी। तो उसके हिसाब से अगर कहानी जो बोलती है, कहानी ये बोलती है कि राम सेतु का निर्माण किसने किया था। राम सेतु का निर्माण प्रकृति ने किया था कि राम जी ने बनवाया था कि किसने बनवाया था, इस पर बहस हुई है। और इस बहस पर देखा जाए तो शायद कोर्ट में एक शायद केस भी चल रहा है इसके रिगार्डिंग। तो इस बात को साबित करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ही एक तरह से गंभीर विषय है जिस पर बहुत सारी रिसर्च मूवी मांगती है। फिर सवाल उठता है कि इस विषय पर मूवी बनाई जाए या डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। पर हमारे जो निर्देशक हैं, हमारे जो लेखक हैं अभिषेक शर्मा जी, उन्होंने ना ही तो इसको डॉक्यूमेंट्री रहा, मतलब ना ही तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना पाए, ना मूवी बना पाए। समझ में नहीं आया कि मूवी का ना इधर से उधर कुछ नहीं रहा। पर थोड़ा बहुत यह है कि उन्होंने अपने थोड़े बहुत सीन्स में थोड़ा सा थ्रिलर पैदा करने की बहुत कोशिश की है। नतीजा ये निकला, ना मूवी इधर की रही ना उधर की रही, और बीच में ही लटक गई। फिल्म की शुरुआत कानूनी भाषा में देखा जाए तो होती है कि इसमें बहुत सारे लंबे पचड़े भी होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं कहानी की, तो यार हमारे अच्छे भाई हैं। अच्छे भाई के मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छे भाई भी कोई भी किरदार क्या सोच समझ के कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर उस किरदार के लिए वो कोई तैयारी करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी उठा लेते हैं वो और उनको हाँ भाई मुझे करनी है, भाई मुझे करनी है। अच्छे भाई के पास जितने भी मूवीज़ वो साइन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मतलब एक ही साल के अंदर उनको काम निपटाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के उनको काम नहीं करना है। जैसे तो एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं, तो उनको उससे थोड़ा सीखना चाहिए। फिल्म की अगर कहानी पर देख की बात करें तो जैसे हॉलीवुड मूवी का जो स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग का होता है बिल्कुल सेम उसी को कॉपी किया हुआ है। तालिबान में तालिबानी लोगों ने बुद्ध की एक बहुत बड़ी एक प्रतिमा होती है जिसको वो नष्ट कर देते हैं। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे अच्छे भाई, वो उसको चेक करने के लिए वहाँ जाते हैं। और जिससे कि देखा जाए तो इस बार इस पूरे सीक्वेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ये तो होते नहीं है कि वो बूढ़े लोग हों, कोई युवा आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं जिसकी वजह से उनके बड़े बड़े बाल, चश्मा और चेहरा बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे 60-65 साल का बुढ़ा है या इस तरह से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल ये तो उनको बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए था। जो उनको एक्चुअल जो फिटिंग है उनकी, उसी पर उनको बेस्ड अपना कैरेक्टर रखना चाहिए था। मैंने जो बात बोली बिल्कुल, और सही बताऊँ तो ये उसमें जो लुक है बहुत ज़्यादा अखरता है पूरी मूवी में। बहरहाल देखा जाए तो आर्यन हमारे जो हैं, जो कि एक अक्षय कुमार जो आर्कियोलॉजिस्ट का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर का नाम है आर्यन। तो देखा जाए तो आर्यन जो है वो बिल्कुल नास्तिक हैं, वो भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। तो
इस आधार पर वो राम सेतु की एक रिपोर्ट बनाते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो गवर्नमेंट में ये बोलते हैं कि ये जो पुल है वो राम जी ने नहीं बनवाया है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, लोग उन पर भड़क जाते हैं। तो इस वजह से सरकार इस मामले को निपटाने के लिए उनको बिल्कुल निकाल देते हैं, जॉब से निकाल दें या सस्पेंड कर देते हैं। तो वहीं यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जो कि उस राम सेतु को तोड़कर अपना कुछ अलग से फ़ायदा सोचना चाहता है, अपना प्रॉफिट सोचना चाहता है, जो बिजनेस स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। इसकी वजह से आर्यन उसको अपने उसमें लेता है, क्योंकि आर्यन नास्तिक है। ऑलरेडी वो एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर चुका है और जो बिजनेसमैन उनसे बोलता है कि भाई आप कोर्ट में रिपोर्ट पेश कीजिए कि राम जी ने नहीं बनवाया है। और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाने लग जाता है, ये साबित करने लग जाता है कि श्री राम जी ने ये पुल नहीं बनवाया है। पर धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जाती हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो भाई चेक करते हैं ये किसने बनवाया है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ये श्री राम जी ने बनवाया है। पर देखा जाए तो मूवी में वो जो एक तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स उनको जो दिखाए गए कि तुरंत के तुरंत पता चल रहा है कि हाँ मतलब मैंने ये कर दिया तो तुरंत पता चल गया, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि राम सेतु की अब अगर राम सेतु के बारे में अगर पता कोई भी चीज़ पता कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फैक्ट्स रखे हैं मूवी की स्टोरी लाइन से, अगर जो फैक्ट्स रखे हुए हैं उनको एक तरह से ट्रूली फैक्ट्स रखे जाएँ। ना कि ये नहीं कि मैंने एक पत्थर उठा के देख लिया तो मतलब हाँ ये भाई ये राम जी ने बनवाया है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें कहानी में भी बहुत लेखक में राइटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। और बाकी के हमारे अगर हीरोइन की बात करूँ ना, तो हीरोइन का इसमें मूवी में बस थोड़ा सा बस ये चिल्लाने विल्लाने का थोड़ा बहुत काम था। इसके अलावा उनका यहाँ पे कोई भी अपीयरेंस नहीं है। जो भी हीरोइंस हैं या फिर अगर देखा जैकलिन फर्नांडिस का यहाँ पर अगर श्रीलंका की अगर वो दिखाई गई है इस मूवी में, तो श्रीलंकाई वाली भी एक्टिंग वो नहीं कर पाई है बिल्कुल भी। अगर देखा अक्षय कुमार जी की जो वाइफ का जो रोल निभाया है जो एक्ट्रेस हैं, उनका ठीक ठाक काम है बट उनका भी ज़्यादा रोल नहीं है। अगर देखा जाए तो जो कैमरा मैन है ना बिल्कुल अक्षय कुमार के पीछे भागता रहा है बस ओनली, और किसी के पीछे भागा नहीं है। तो अक्षय कुमार की अपीयरेंस ओनली अक्षय कुमार अपीयरेंस ओनली, इसके अलावा इस मूवी में कहीं कोई और दिखाई नहीं दिया है। मैं राम सेतु को श्री राम जी ने बनवाया है ये साबित करने के लिए अक्षय कुमार का जो किरदार है आर्यन, वो जितने भी सबूत जुटाता है वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सब ओनली लेखक और डायरेक्टर जानते हैं। जो ऑडियंस थिएटर में बैठी हुई है, जैसे कि मैं भी थिएटर में बैठा हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है कि आखिर में ये कर क्या रहा है। जैसे कि मूवी का सिम यही प्लॉट है, बाद में चल के पता चलता है कि वो तो थोड़ा कि स्विक से जो उसका वो बनता है लास्ट में जो कोर्ट रूम का ड्रामा जो होता है एक्चुअली उसमें, तो वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स शेयर हुई हैं। मतलब ये समझ लो कि सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसको बस बताया जा रहा है कि हाँ ये हुआ है। तो देखा जाए तो टाइम पास मूवी है। और जो दिवाली धमाका होता है ना, दिवाली पे जो मूवीज़ आती हैं ना जो एकदम से जोश भर देती हैं, वो कुछ देखने को नहीं मिला है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे देखने जाओ। इसका अगर देखना चाहो तो डॉक्टर जी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत आपको इन्जॉयमेंट मिल जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं है। तो ये तो मेरा रिव्यू था। मेरा इसको स्टार देने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है। 5 में से मैं इसको कुछ भी स्टार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस मूवी ने बिल्कुल निराश किया है। और अच्छे पाजी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मूवी सेलेक्ट ज़रूर करिए, पर थोड़ा सा उस पर काम कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।